सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान के आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की एक लोड ट्रक सड़क के ऊपर बेधड़क भागती रहती है और उस लोड को चलाने वाला चालक दुबला पतला और वह जब चाहता है चालक तब थोड़ा सा यूं कर देता है तो पूरी पूरी गाड़ी यूं हो जाती है, मुड़ जाती है। साइड दो अपने आप ही वह काम होता जाता। योग से गाड़ी पंक्चर हो जाती। पंक्चर समझते हो? अब क्या करें? तो चालक ने कहा क्लीनर को संभालो। वो तो चालक तो संचालक था, किंतु यह जिम्मेदारी उसकी नहीं। तो उसने क्या कर दिया, तात्कालिक व्यवस्था बना दी और पहले की बात हम बता रहे, हाथ से या पैर से हवा भरते थे, है? पंप से। हम तो हैंडल से ही काम करते थे। अब उसने भर दिया, क्रम से ही हवा भरती है, ऐसे नहीं एक साथ भर जाए। जैसे भोजन भी आप एक एक ग्रास लेते हो तो पेट भरता है, एक साथ वह रोटियां रख दो पेट में, नहीं भर सकता। आज का युग एक साथ करना चाहता है, यही बीमारी है, बड़ी बीमारी। तो उन्होंने साहस के साथ 100-200 पंप उसमें भर दिया। प्रत्येक पंप जब भरने था, निरीक्षण करने से ज्ञात हुआ, जब वह भर देता है चुई चुई आवाज आती है। कभी सुनिए आपने? तभी आनंद आएगा आप, नहीं तो बाकी सब सुनते रहे। मैं सोचता था ये हवा तो जा रही है भीतर, बाहर क्यों नहीं आ रहा? 50 टन वजन को, भार को, लोड को सहन करने की क्षमता टायर के पास भी है, भीतर के जो ट्यूब है उसके पास भी है, रिम के पास भी है, सबके पास। चुप बैठो,
क्लीनर को भी कहता है और चालक को भी कह देता है वो, और ये ट्यूब, टायर और रिम और फोकस पेकअप्स, क्या क्या बोलते हैं आप लोग, स्पोक्स। ये सब पार्ट्स हैं, उसके अंग है। लेकिन वो कहता है मैं भी एक हूँ, और मैं ये जो ढीला हो जाऊंगा, धज्जी उड़ जाएगा तुम्हारे। वो कौन है? हॉल्टू, हॉल्टू। हाँ, अब देखो उसने, उसका जीवन कितना है, इतना, और वो भी रबड़ का। हाँ? सुन रहे हो कि नहीं? आत्मा के पास अनंत शक्ति है। जब हॉल्टू की ये स्थिति है तो हमने पूछा, भीतर तो हवा जा रही है, भीतर जाकर के ये सारा सारा टनों टनों वजन है, उसके कारण वह बाहर क्यों नहीं आ रही है? जब तक मैं वहां पर द्वारपालक हूं, भीतर वाला बाहर आ नहीं सकता। और बाहर वालों को भी मैं कह देता हूँ बैन कर दो, तो बंद करना पड़ेगा, नहीं तो जहां क्या होगा पता नहीं लगेगा। जब हम विद्यालय जाते थे उस समय ऐसा होता तो ऐसा ही करते थे। तब इसे लगा कि अपने भावों को और फालतू को समझ लो। ये संयम कर्म को यद्वा तद्वा आने नहीं देता, और भीतर के जो प्रशस्त हैं उनको संग्रहित करता हुआ उस गाड़ी को संयत नियंत्रण में रखता। कर्म को तो अपने आप ढीला होना ही पड़ेगा। आपको मोक्ष मार्ग पर चलाना है इस गाड़ी को, तो बहुत सोच समझ करके चलाना पड़ेगा। ट्यूब तो बहुत अच्छी है, हवा खूब भर दो। टायर कहता है आप मेरी ओर भी देखो, पुरानी टायर है, उसके लिए भी 2, 3, 4, 5 स्थानों से गेटर लगा हुआ है। गेटर समझते हो? सब बातें समझ में आ रही है? तो इसलिए सारे सारे पाठ यदि नए हो तो भी काम नहीं चलेगा। आज हमारे पास भाव बहुत है, लेकिन टायर कहता है ज्यादा हवा नहीं भराओ, नहीं तो हम सबके पास से बाहर आ जाएंगे। सबको बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास बहाव बहुत है महाराज, लेकिन एक साथ दान नहीं दे सकते। होल्टू बहुत पैक, थोड़ा थोड़ा ही दिखा सकता है। किंतु आपको इन सब बातों से ये ज्ञात कराना चाहता हूं, इस मोक्ष मार्ग में स्व के साथ पर को भी संचालित करना, दुबला पतला भी वह चालक हो करके भी
उसके नियंत्रण में पूरा का पूरा वह, और सड़क के ऊपर सामने से जो आ रहे हैं गाड़ियाँ, पीछे से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, ध्वनि दे रहे हैं, उन ध्वनि को देखते हुए भी कौन सी साइड में लेना। विदेश में राइट हैंड ड्राइव सुना है, अच्छा है ना, लेकिन भारत में, इंडिया मत वाला, भारत में बाएं तरफ, ये नहीं, वो जीप में होगा, सभी गाड़ियों में नहीं होता। लेफ्ट हैंड ड्राइव यह प्रसिद्ध हुआ है। बाएं चलो, राइट इसलिए नहीं चलना चाहिए, वहाँ पीछे वालों को जाना चाहिए। इसलिए हम अपने आप को बाएं तरफ ले जाते हैं तो पीछे वालों का स्वागत होता है। इसलिए परिक्रमा जो है इस ढंग से लगाया जाता है, इस ढंग से नहीं। सुन रहे हो? पड़कान के समय देख लेना। ये सब बातें तब आती हैं जब हम प्रयोग करते हैं। तो चुप बैठा नहीं, होल तो भी कहता है कि मैं भी कुछ हूँ, बल्कि यूं कहूँ सब कुछ मैं हूँ। अपने भावों को नियंत्रण में रखो, पूरी गाड़ी को अपनी गति के साथ आगे बढ़ना ही होगा। आज युक्ति से जो काम कर रहा है, ऐसे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर रहा है, जो कुछ भी संयम है उसको सुरक्षित करके आगे बढ़ना होता है। हुल टूप का उदाहरण समय पर याद आ गया, आपके सामने रख दिया है। यदि उसका संग्रह हो गया है तो उसका वितरण भी आप करेंगे। संग्रह उसका यदि हो गया है तो उसका वितरण भी करेंगे। और जो व्यक्ति यहाँ नहीं आ पाए उनके लिए भी उदारता के साथ, महाराज जी ने क्या कहा, कुछ नहीं कहा था, उल्टू की बात कही थी। अहिंसा परमो धर्म की।